हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिश्चियन मैथ्स ट्यूटोरियल। मैं क्लास 10 मैथ्स का फुल कोर्स सिखाने वाला हूँ और अगर आपको क्लास 10 मैथ्स का फुल कोर्स सीखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नई वीडियोस आने पर आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 8.4 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में। उसमें हमने रोमन नंबर 1 to 4 किया था, तो आज हम रोमन नंबर 5 से करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो अभी रोमन नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए के फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, LHS लिखेंगे। LHS क्या है हमारा? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब मैंने क्या सोचा कि अभी हमें हिंट में दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो उसके लिए हमें इन सब को कॉट और कॉसेक के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा है, इन सबको मैं साइन से डिवाइड कर दूं। अब वो कैसे करूंगा, ये देखिए, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब मैंने सबको साइन ए से क्यों किया वो बताता हूँ। जब हम अगला स्टेप देखेंगे आपको समझ जाएगा साइन से क्यों डिवाइड किया। फिर यहाँ पे आएगा साइन ए अपॉन साइन ए, फिर ये प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, फिर ये पूरा अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, फिर प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, फिर माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज बन गई। ये देखो, आइडेंटिटीज हमने जो पहले देखी थी, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है हमारा, कॉट ए होता है। ठीक है, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए होता है। फिर ये माइनस साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए। 1 अपॉन साइन ए हमारा क्या होता है, कोसेक ए होता है, तो हम यहाँ पे कोसेक ए लिख लेंगे। फिर ये पूरा अपॉन में, फिर अभी कॉस ए अपॉन साइन ए आएगा, ये अपॉन के बाद कॉस ए अपॉन साइन ए क्या है, कॉट ए है। हमने ऊपर भी देखा था, यहाँ पे भी कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए लिखा, तो यहाँ भी सेम आया। फिर ये प्लस का साइन, साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हम 1 लिख लेंगे। फिर माइनस है, फिर 1 अपॉन साइन ए क्या है, कोसेक ए, तो हम लिख लेंगे कोसेक ए। ठीक है, तो अभी मैंने साइन ए क्यों किया था आपको पता चल गया होगा। कॉट और कोसेक के फॉर्म में लाने के लिए हमने साइन ए से डिवाइड किया सबको। ठीक है, उसके बाद अभी मैंने सोचा इसको हमें किस में प्रूव करना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए के फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने सोचा ये जो 1 है, 1 इक्वल टू क्या रहेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारे ये थर्ड प्रॉपर्टी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं अगर 1 के फॉर्म में लूँ, मतलब 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर को हम इस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये उस साइड जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं अभी लिख के क्लियरली समझाता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, ये दोनों जगह को एक्सचेंज कर दूंगा। क्या करूँगा, ये कॉट ए लिखूंगा, कॉट ए, फिर ये प्लस कोसेक ए, उसके बाद ये माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ माइनस 1 लिखते, फिर अगले स्टेप में हम इसको इक्वेट करेंगे। यहाँ भी सेम, कॉट ए प्लस 1, यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे सेम, डिनोमिनेटर हम एज इट इज रहने देते। फिर अभी ये इक्वल टू क्या होगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए तो रह गई, तो इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे। अब ब्रैकेट में क्यों लिया वो मैं समझाता हूँ आपको बाद में, कोसेक ए। ठीक है, फिर ये -1 ऐसे लिख सकते हैं हम इस फॉर्म को। ठीक है, अब मैं -1 की जगह क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखो, ये जो मैंने बताई थी ना 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये उधर जाके माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको 1 नहीं लिखूंगा, इस बार ये माइनस रहने दूंगा, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये ऐसे लिखूंगा। क्यों लिखा, क्योंकि ये 1 इक्वल टू
कोसेक स्क्वायर थीटा और ये कॉट स्क्वायर थीटा इस साइड जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये 1 की जगह हमने क्या लिख लिया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। फिर अभी ये पूरा अपॉन करेंगे, क्या बचा ये एज इट इज लिख लेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। फिर अभी ये इक्वल टू क्या होगा, अभी हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब देखो ये एज इट इज लिख लेते, कॉट ए प्लस कोसेक ए ये ब्रैकेट में, फिर ये माइनस, अब ये ब्रैकेट को इक्वेट करना है। अब ये एक आइडेंटिटी नहीं बन रही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, ए प्लस बी मतलब कोसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी मतलब कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। ये इतनी जल्दी नहीं समझेगी, आपको 2-3 बार ये सम को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको ये सम समझेगी अच्छे से, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट इक्वेट कर ली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख लिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर एज इट इज हम लिख लेंगे, ये पूरा अपॉन में है कॉट ए प्लस 1, कॉट ए प्लस 1 और ये माइनस कोसेक ए, ठीक है। फिर अभी हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ भी कॉट ए प्लस कोसेक ए, इन दोनों ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेके बाहर, तो देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए को हमने कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, या इसको हम 1 लिख लेंगे, ये हमने बाहर ले लिया तो ये 1 बचा इधर, फिर ये माइनस, इस ब्रैकेट में क्या बचा, ये तो चला गया तो ये बचा बस, तो उस ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, कोसेक ए माइनस कॉट ए बचा, और ये अपॉन में एज इट इज लिख लेंगे, अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब मैंने सोचा ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व करेंगे तो शायद हमें कुछ आंसर आए, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इस ब्रैकेट को, तो अभी ये एज इट इज लिखेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और ये ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है, तो ये कैसे होगा, ब्रैकेट बना ये 1, फिर यहाँ पे देखो माइनस से ब्रैकेट के बाहर, तो अगर ये ब्रैकेट हमें खोलना है तो बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो अभी देखो ये प्लस कोसेक ए है अंदर, तो अभी ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस कोसेक ए हो जाएगा, माइनस कोसेक ए, फिर ये माइनस कॉट ए है तो साइन चेंज होगा तो प्लस कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी ये पूरा अपॉन में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब मैंने ध्यान दिया है ये चीज़, देखो ये और ये इक्वल नहीं है, देखो ये 1 है तो यहाँ भी प्लस 1 है, माइनस कोसेक है तो यहाँ भी माइनस कोसेक है, और ये प्लस कॉट है तो यहाँ भी प्लस कॉट है, तो ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचता क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो हमने लिख दिया यहाँ पे बच्चा क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, कोसेक ए प्लस कॉट ए हमें दिखाना है, तो वही हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, मतलब कोसेक ए प्लस कॉट ए हो गया, मतलब ये इक्वल टू RHS आ गया, तो हेंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। अब हम रोमन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, तो 6 रोमन नंबर का क्वेश्चन है, 1 इन द रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए हमें दिखाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने सोचा देखो ये रूट है और अंदर फ्रैक्शन है, मतलब दोनों जगह ऊपर नीचे रूट रहेगा, तो हम इक्वल टू क्या लिख लेंगे, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट 1 माइनस साइन ए। ऐसे ही होता है ना कि अगर रूट है और अंदर फ्रैक्शन है तो दोनों जगह रूट होता है, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, ठीक है। तो अभी डिनोमिनेटर में तो कभी भी हमारा रूट नहीं रहना चाहिए, तो अब मैंने सोचा कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देते
वन प्लस साइन ए से, तो ये रूट हट जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये डिनोमिनेटर में अगर वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ये पूरा रूट के अंदर रहेगा क्योंकि ये रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं ये देखो, आगे लिखता हूँ मैं, ये नहीं लिखता, अभी हम फेयर लिखते हैं। यहाँ पे हम इसको पूरा रूट के अंदर वन प्लस साइन ए, ये वाला बस मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे फेयर करते वन प्लस साइन ए अपॉन में वन माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाय, क्या हमने मल्टीप्लाई किया वन प्लस साइन ए से। ठीक है, वन प्लस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए। ठीक है, अब मैंने सोचा कि ये अभी a प्लस बी ए माइनस बी का रूल हो रहा है, तो मैंने क्या किया, रूट के अंदर पहले डिनोमिनेटर देख रहा हूँ। ठीक है, वन प्लस ए प्लस बी, ये ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन स्क्वायर माइनस बी के साइन ए है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या, वन प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय वन प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वन प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय वन प्लस साइन ए हो रहा है इसलिए। ठीक है, अब मैंने सोचा अब ये रूट अगर हम न्यूमरेटर पे लगाते तो ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर पे लगाते तो डिनोमिनेटर में भी वन स्क्वायर वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये साइन स्क्वायर में से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं अभी बताता हूँ, हम न्यूमरेटर में भी रूट साइन डाल देंगे, वन प्लस साइन ए का स्क्वायर था होल स्क्वायर ऐसे था। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी लगा देंगे, तो ये डिनोमिनेटर में क्या है, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब न्यूमरेटर में ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचता है, वन प्लस साइन ए बचा, तो वन प्लस साइन ए बचा, और फिर अपॉन में क्या बचता है। लेकिन अब मैंने सोचा ये रूट में डिनोमिनेटर में जो रूट होता है वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि अभी एक ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो फिर अगर हम अगर ये साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड भेज देते तो क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि हमारा ये है, तो वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए मैं रफ में करके बताता हूँ आपको, ये देखिए अभी हमारे यहाँ पे क्या है, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, अब हमारा आइडेंटिटी क्या था, आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक है, इज इक्वल टू वन, ये आइडेंटिटी थी। तो अभी मैंने क्या किया, ये साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देता हूँ, तो क्या बचेगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा इज इक्वल टू ये वन बचता है, और ये साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी ये देखो ये यहाँ पे एप्लीकेबल है। अब ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब वन स्क्वायर मतलब वन ही होता है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए हुआ, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूट हम लिखेंगे और क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। फिर अभी ये स्क्वायर और रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वन प्लस साइन ए अपॉन में ये कॉस और रूट, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ तो क्या बचा, कॉस ए बचा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए था, सेक ए और प्लस टैन ए। ठीक है, तो अब मैंने सोचा मैं इसको स्प्लिट कर दूं, कैसे होएगा वो, यहाँ पे देखिए वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते, वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये और ये तो इक्वली होता है ना, कॉस ए डिनोमिनेटर है, तो वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए वही है ये, तो इसको ही हमने स्प्लिट किया ये दो में। ठीक है, तो अभी ये हमारा क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, तो हम लिख लेंगे सेक ए, और फिर ये प्लस का साइन है। ठीक है, फिर साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है,
tan a होता है, तो हम tan a लिख लेंगे। तो अभी हमें क्वेश्चन क्या दिया था, यही दिया था sec a प्लस tan a, तो ये हमारा इक्वल टू RHS हो गया, राइट हैंड साइड यही था, ठीक है। तो हेंस प्रूव LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। अब 7th रोमन नंबर पे बढ़ते। तो 7th रोमन नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है। हमें ये फॉर्म को टैन थीटा बताना है, ये LHS लिया, हमें इसको टैन थीटा के फॉर्म में लाना है। तो अभी कैसे लाएंगे, अब मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें कॉमन लेता हूँ, पहले तो यहाँ पे साइन थीटा कॉमन आ रहा है, यहाँ पे साइन थीटा कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे ये 1 बचेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन गया इधर से, साइन थीटा एक गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, और फिर पूरा अपॉन में यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन है, तो हम कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर बचेगा, एक गया तो कॉस स्क्वायर बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा, ठीक है। अब मैंने सोचा कि ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा है ये इक्वल टू टैन थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा टैन थीटा, तो मैं इसको इधर ही टैन थीटा लिख लेता हूँ। फिर ये ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है, हमें आंसर क्या चाहिए, RHS में टैन थीटा चाहिए, मतलब ये ब्रैकेट ऐसे सॉल्व करना है कि ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाए, ताकि क्या हमें टैन थीटा आंसर मिल जाए, ठीक है। अभी ये दो ब्रैकेट सॉल्व करना है हमें, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको इक्वेट करेंगे। तो अभी हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड भेज देंगे। देखिए अभी मैं पहले लिख लेता हूँ, ये टैन थीटा है, फिर ये ब्रैकेट में 1 माइनस, और ये 2 भी रहने दे, 2 के अंदर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा है, तो वो साइन स्क्वायर थीटा को हम इक्वेट करेंगे, पहले ये लिख लेते हैं डिनोमिनेटर भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमारा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने ये कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लाया, क्योंकि हमें लाइक टर्म्स चाहिए ना, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ताकि हम कैंसिल कर सके बाद में अगर इक्वल प्रूव कर दिया तो, ठीक है। तो अभी हम ये ब्रैकेट्स को खोल देंगे, बस हमें शायद ब्रैकेट्स को ही खोलना है, तो हमें शायद आंसर आ जाएगा, देखो सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा होता है कि नहीं। तो अभी क्या लिखेंगे 1, फिर अभी ये -2 इंटू 1, ये -2 इंटू 1 ब्रैकेट खोलना है ना, तो क्या हो जाएगा -2, फिर ये -2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मैंने ये क्यों किया, ताकि ये देखो ये -2 इंटू 1 किया तो ये -2 आया, और ये -2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किया तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। ताकि क्या अभी ये हमारा सॉल्व हो जाए ब्रैकेट, अब देखो ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा और ये कैंसिल भी होगा शायद, देखो 1 माइनस 2 कितना होगा -1 होगा। पहले तो ये टैन थीटा हम लिख लेंगे, पहले ये टैन थीटा लिखेंगे, टैन थीटा, और फिर ब्रैकेट के अंदर ये 1 माइनस 2 -1 होता है, और फिर ये प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख लेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर अपॉन में क्या दिया हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, बस अभी हमारा सॉल्व हो ही गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो अभी देखो अभी ये -1 है,
यहाँ पे भी -1 है और +2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी +2 cos स्क्वायर थीटा है। मतलब हम ये -1 +2 cos स्क्वायर थीटा को ऐसे भी लिख सकते, ये देखो tan थीटा और उसके बाद ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में ये 2 cos स्क्वायर थीटा था, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब मैंने ये न्यूमरेटर में ये कैसे लाया, देखो ये +2 cos स्क्वायर थीटा और -1 कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा बचता क्या, tan थीटा बचा। तो हमारा रोमन नंबर 7 भी सॉल्व हो गए। ये इक्वल टू RHS में भी tan थीटा दिया हुआ था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, रोमन नंबर 7 प्रूव हो गया। आज बस हम इतना ही करेंगे। हमने इस वीडियो में रोमन नंबर 5, रोमन नंबर 6 और रोमन नंबर 7 देखा, क्वेश्चन नंबर 5 का। अगले वीडियो में हम रोमन नंबर 8 to 10 देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का PDF सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।